खामोश तुम थे, डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा? खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा? एक गजल का मतलब देखें कि वो कहानी कहना भूल गए, हमारी माएँ और बहनें माफ करें, इसलिए बच्चे कहानियां नहीं सुनते, अब स्टोरी टेल और हंगामा वगैरह। आदमी यही कर सकता है कि हम उर्दू वाले तो खुदा से दुआ मांगते हैं, कहानी कोई अनकही भेज दे, कहानी कोई अनकही भेज दे, अनटोल्ड, अब तक किसी ने नहीं की। कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। आप देखिए, याद रखिए कि मैं सारी बात गजल इशारे का है, आप लोग जानते हैं, फिर भी कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। इसलिए इस कहानी के मानी जो है अंधेरे तमसोमा ज्योतिर्गमय तक पहुँचता है कि अंधेरे से उजाले की तरफ कहानी ले जाती है। कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। उदासी अकेले में डर जाएगी, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे। उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे। और फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे। फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे। अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे, अंधेरा हुआ। एक गजल का मतलब और एक शेर मुलाजा कर, फिर उसके बाद 2-3 शेर सुना के आपको चाहूंगा कि वो गजल का शेर वो डॉक्टर साहब मुलाजा करें, वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, ख्वाब ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं। वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं। अक्स हैं उनके आसमानों पर, अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। और ये देखिए शेर दूसरी गजल का मतलब मुलाजा कर लें कि दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। करते थे बातें आंखों आंखों में, करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा कर ले कि समझाए कैसे दादी पोते को, ये शेर महसूस कीजिए कि समझाए कैसे दादी पोते को, बस्ती में भी पेड़ हुआ करते थे। समझाए कैसे दादी पोते को, बस्ती में भी पेड़ हुआ करते थे, बस्ती में भी पेड़ हुआ करते थे। सबकी शाखों पर नींदें लगती थी, सबकी शाखों पर नींदें लगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। सबकी शाखों पर नींदें लगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। आप इजाजत दें तो 2 छोटी छोटी नज़में आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ा अच्छी लगता है। फिर एक गजल के 2 शेर पढ़ जाते हैं, मुलाजा करें कि चाहे कुछ भी पहन लूं, मुलाजा करें, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, सज संवर लूं,
कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है जब तलक वो देख न ले। नज़्म खत्म है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है जब तलक वो देख न ले, और उसके देखने को देख न लूं मैं, और उसके देख तो पता तो तब चलता है ना, वरना वो जब यूं करते तो क्या देखते। तो चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है जब तलक वो देख न ले, और उसके देखने को देख न लूं मैं। एक बहुत ही छोटी सी नज़्म है, 3 मिसरे हैं, और ये आपका भी इम्तिहान है। अगर आप भी मुलाजा करें, हुजूर आप तशरीफ रखें, आप सब मुलाजा करें। एक हर्फ तुम भी हो, मुलाजा करें, एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं। मुलाजा कीजिए, नज़्म जल्दी खत्म हो जाएगी। एक हर्फ तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूं, लफ्ज क्यों न हो जाए। नज़्म की बुराई ये को देर से पहुंचती है। हर्फ एक तुम भी हो। देखिए, जब उसने कहा था कि एक को हम बोशियामी, जब एक से अनेक होता था तो लफ्ज शब्द जो है वो अक्षर हो जाता है, लेकिन 2 अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है। तो हर्फ एक हर्फ तुम भी हो। मैं तो आपकी आइडेंटिटी और आपके अस्तित्व को, वजूद को बहुत मान रहा हूं। हर्फ एक हर्फ तुम भी हो, आपके लिए जोर देता हूं, एक हर्फ तुम भी हो, हर्फ एक मैं भी हूं, लफ्ज क्यों ना हो जाए। अब एक शब्द इनकी फरमाइश करें तो मेरी गजल तो रह जाएगी। मैं बैठ साहब जाहिर के वो अध्यक्ष हैं, मुलाजा करें कि जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे पिछड़े, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। अब जो मेरी बात जो थी 2 शेर सुन लीजिए, मैं जाता थे जो मैंने आपको तरन्नुम भी कर ले मतलब जल्दी से कि ये 7 मिनट से ज्यादा होगा तो आखिरी करिए, तरन्नुम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे माफी के लिए मुलाजा कर लें कि मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं गौर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, कोई राज में मेरे अल्फाज में असर रख दे, रहा नहीं लगता, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, और छोड़े उसे कि जिसके लिए खास ये शेर आप सुनना चाहते हैं। मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे, तू अकेला है, बंद है कमरा,
तू अकेला है, बंद है कमरा, तो चेहरा उतार कर रख दे। तू अकेला है, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। अब तो दो शेर तरन्नुम से राग साहब का हुक्म बोल दिया। अब तरन्नुम और भी इन उम्रों में अच्छा नहीं लगता वैसे, पर मुर्दा बदस्ते धंधा मुलायजा कर लेते। रात ख्वाब का खंजर उतर गया, आँखों में रात ख्वाब का खंजर उतर गया, यानी सहर से पहले चराग सहर गया। चराग सहर यानी ऐसा बीमार आदमी या उम्र को पहुंचा हुआ है, मर जाएगा, यानी सहर से पहले। अब शेर सुनो, ये तो मतलब तो पढ़ना ही पड़ता, मजबूरी है, मुलाजा कर। कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, वरना कहेंगे लोग दुआ से असर गया, वरना कहेंगे लोग। और ये आखिरी शेर अब इतना ही मुलाकात करें। वरना कहेंगे लोग दुआ से असर गया। मैं फिर अर्ज कर दूं कि बात गुस्ताखी माफ कर दे मेरी, कि गजल फिर भी इशारे का है, दिखता है कि साफ साफ कह रहा है, वो साफ साफ नहीं कह रहा है, उसने बड़ा कंसीड की। मजाक करें, मुलाजा करें कि कोई दुआ मैं तुझसे पूछता हूँ, जरूरत थी क्या निज़ाम, मैं तुझसे पूछता हूँ, जरूरत थी क्या निज़ाम, तू क्यों चराग लेके अंधेरे के घर गया।